बिली आइलिश ग्रीन है, ताजमहल वाइट, My soul black. जैसा कि आपको पता चल गया होगा, आज हम लोग बात करने वाले हैं कलर्स की। कलर्स नहीं, एक्चुअली कलर, ये कलर मॉफ पर्पल, यानी कि रॉयल्टी। एटलीस्ट 1800s में तो यही सीन था, क्योंकि तब ये पर्पल डाई सोने से भी ज्यादा महंगी थी और दुनिया का हर एक रॉयल, चाहे वो यूरोप का हो, इजिप्ट या ग्रीक, वो बस पर्पल पहनते थे। क्वीन एलिजाबेथ ने तो नॉर्मल लोगों के पर्पल पहनने पे बैन लगा दिया था। हम लोगों का कोहिनूर जो ये लोग चुरा के ले गए, जिस क्राउन में उसको लगाया गया है, उसका कलर आपको पता है क्या है? पर्पल। टाइटल देखिए वीडियो का। लेकिन 1856 में कुछ ऐसा होने वाला था कि इन सब की दादागिरी एकदम बंद हो गई, क्योंकि 1856 में 19 साल के इस केमिस्ट्री स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी अपने एक्सपेरिमेंट में। पर ये मिस्टेक बहुत ही सही थी, क्योंकि उसके बाद पर्पल बस रॉयल्टी का कलर नहीं रह गया, पर नॉर्मल लोगों के पास आ गया, जैसे हर चीज आ जानी चाहिए दुनिया में। और सबसे बड़ी बात, उसकी गलती इन्वेंशन ने पर्पल को दुनिया का इकलौता ऐसा कलर बना दिया जो लोगों की जान बचा सकता है। एक सेकेंड, पर कलर लोगों की जान कैसे बचा सकता है? चलिए पता करते हैं। So stupid. साल है 1856, जगह ब्रिटिश इंडिया, प्रॉब्लम मलेरिया। ब्रिटिश आर्मी को अपने ट्रूप्स पर इंडिया में हर साल लगभग 135,000 पाउंड यानी कि 170 करोड़ रुपए हर साल खर्च करने पड़ रहे थे बस मलेरिया की दवाई के लिए। क्योंकि जिसकी दवाई होती है क्वाइनाइन, वो जिस पेड़ से बनती है, वो पेड़ बस साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और क्योंकि इंग्लैंड, हॉलैंड, इटली, रशिया हर जगह में मलेरिया रैम्पेंट था 1856 में, इसलिए इसकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसीलिए इंग्लैंड का हर एक केमिस्ट हर काम छोड़कर बाकी एक काम में लग गया, क्रिएट आर्टिफिशियल क्वाइनाइन। पर ये स्टोरी क्वाइनाइन की नहीं है, ना ही लैब की, ना ही मलेरिया की। ये स्टोरी है एक गलती की, जिसने बनाया ये, जिससे हुआ ये। और उस मिस्टेक को किया इस आदमी ने, विलियम हेनरी पर्किन, 19 साल का केमिस्ट्री स्टूडेंट जो लंदन में बाकी सारे केमिस्ट की तरह ही क्वाइनाइन बनाने का रास्ता ढूंढ रहा था और हर दिन वो फेल हो रहा था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। तो हमेशा की तरह उसने आज के दिन भी बीकर में ढेर सारे सब्सटेंस मिलाना शुरू किया, पर आज ये सब्सटेंस एक दूसरे से बहुत ही इंटरैक्ट करने लगे अजीब तरीके से। और थोड़ी देर बाद बीकर का कलर एकदम डांबर टाइप ब्लैक हो गया, तो वो उसको फेंकने गया, लेकिन वो निकले ही ना। तो उसने सोचा चलो उसमें अल्कोहल मिला के, ताकि वो सब अलग अलग हो जाए, फिर मैं उसको फेंक पाऊंगा। तो उसमें उसने अल्कोहल डाला, लेकिन जैसे ही अल्कोहल की ड्रॉप बीकर में पड़ी, वैसे ही बीकर में वो चारकोल टाइप कलर एकदम सुंदर सा पर्पल बन गया, जिसको देखते ही विलियम इतना ज्यादा खुश हो गया जैसे उसको कोई लॉटरी मिल गई हो। और उसने अपने आप से बोला, ओ अब मैं बहुत ज्यादा अमीर होने वाला। पर एक सेकेंड, पर्पल कलर से कोई अमीर कैसे हो सकता है? ये तो स्टेशनरी की दुकान में मतलब 2 रुपए की पुड़िया में आप खरीद सकते हो होली के दिन। सोचने वाली बात है, आज के टाइम के लिए ना सोचने वाली बात है। पर ये 1856 था और 1856 में पर्पल सोने जितना महंगा था। क्यों? क्योंकि ये मेकिंग पर्पल वॉज डिस्गस्टिंग एंड डिफिकल्ट। उस टाइम पर पर्पल बस एक ही चीज से बन सकता था, इन स्नेल से। अगर आपको पर्पल बनाना था तो आपको एक एक स्नेल को लेना होता था, उसको क्रश करना होता था, उसकी ग्लैंड्स में से फिर एक ब्लू कलर का लिक्विड निकलता था जो एयर में ऑक्सीडाइज होने के बाद पर्पल बन जाता था। लेकिन जब आप इसे क्रश करते थे तो इतनी बदबू आती थी कि जो पर्पल बनाने वाले लोग थे, पर्पल मेकर्स, उनका सांस लेना भी मुश्किल होता था। और बस थोड़ा सा पर्पल बनाने के लिए ही आपको लगभग 1000 स्नेल्स ऐसे क्रश करने होते थे डेली। उसके बाद 10 दिन उनको फर्मेंट करना होता था, जो भी लिक्विड निकलता था उनके ग्लैंड्स में से। क्योंकि ये प्रोसेस इतना ज्यादा डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और बदबूदार था और इतना कम पर्पल मिल पाता था इतनी मेहनत के बाद भी, इसीलिए पर्पल बहुत ही ज्यादा महंगा था। तो अगर आपने उस टाइम पर्पल इन्वेंट कर लिया, उसका मतलब होता यू वर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। हमारे केस में यू था विलियम, और गोल्ड माइन में से गोल्ड निकलना स्टार्ट हो गया। विलियम का बनाया हुआ पर्पल वॉज लिटरली
एवरीवेयर। जहाँ पहले बस रॉयल अपने गाउन्स, क्राउन्स इन सब में पर्पल यूज कर सकते थे, अब नॉर्मल लेडीज और जेंट्स भी पर्पल कलर के गाउन्स, कपड़े, हैट्स इसे पहनने लग गए। इट वॉज द कलर ऑफ द सीजन। और क्योंकि विलियम ने अपना दिमाग यूज करके तुरंत पेटेंट कर लिया था उसके डाई को, इसलिए वो बन गया 21 साल की उम्र में मिलियनेयर और 36 की उम्र में रिटायर हो गया लाइक अ बॉस। पर उसके रिटायर होने से पहले उसकी बनाई हुई इन्वेंशन या मिस्टेक आप कह सकते हैं एक बार फिर से वर्ल्ड को चेंज करने वाली थी। इस बार फैशन वर्ल्ड नहीं, बायोलॉजी का वर्ल्ड। टर्न्स आउट ये डाई जो विलियम ने बनाई थी वो सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से देखने के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी। इसीलिए पॉल अर्लिक करके एक साइंटिस्ट उस टाइम, उन्होंने जो स्टेनिंग होती है सेल्स की वो करना स्टार्ट की। अगर आज हम लोगों को पता है कि क्रोमोसोम कैसे दिखता है, तो वो स्टार्ट ऐसे हुआ था इस डाई के इन्वेंशन की वजह से। रॉबर्ट कोक ने बताया कि टीबी बैक्टीरिया से फैलता है, जिसके लिए उनको 1905 में नोबेल प्राइज मिला। पॉल अर्लिक ने सिर्फ स्टेनिंग स्टार्ट नहीं की, उसने एक्चुअली में जो कीमोथेरेपी होती है कैंसर की, वो भी इसी डाई को यूज करके इनिशियली मेथड स्टार्ट किया था, जिसको बाद में और साइंटिस्ट ने आगे डेवलप किया। तो आप कह सकते हैं कि भले ही विलियम ने मलेरिया ठीक करने की दवाई ना बना पाई हो, पर इनडायरेक्टली उसने बहुत लोगों की जान बचाई, क्योंकि उसकी गलती इन्वेंशन की वजह से ही इतने मेथड्स आगे और डेवलप हो पाए। पर आई डोंट थिंक उसको मिस्टेक कहना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग अगर सेम चीज कर रहे होते और देखते पर्पल बन गया तो बहुत लोग फेंक भी देते उसको, नोटिस भी नहीं करते कि पर्पल बन रहा है। उसने उसे नोटिस किया, यही एक जीनियस का साइन है अकॉर्डिंग टू मी। और जैसा कि हम लोग ने पहले मॉर्स कोड वाली वीडियो में देखा था, क्योंकि उसकी इंटेंशन अच्छी थी मॉर्स कोड वाले जैसे की, इसीलिए उसकी जो वो चाहता था स्टार्टिंग में वो फाइनली एक्चुअली में हुआ और बहुत ही लार्ज स्केल पर हो पाया। कितनी मतलब ग्रेट बात है ये। मुझे ऐसा लगता है ना कि दुनिया में जो भी होता है वो एक रीजन के लिए होता है, और हर एक इंसान का एक डेस्टिनी टाइप आप कह सकते हैं, या मतलब फ्यूचर होता है, जो किसी ना किसी तरीके से वो इंसान वहां पर पहुंच ही जाता है, ऐसा मुझे लगता है। मतलब मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे बहुत चीजें लगती हैं जो गलत भी होती हैं लेकिन ये स्टोरी मुझे बहुत सही लगी, इसलिए मैंने इस पे वीडियो बनाई। ऑलराइट गाइस, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको देखनी है मेरी कोई और भी वीडियो तो क्लिक करिए इधर। बाय।